नमस्कार। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत, काबिलियत और टैलेंट ही आपकी सफलता की असली चाबी है, तो थोड़ा संभल जाइए। जी हाँ, आज की बात आपको बहुत कड़वी लग सकती है। 48 लॉज ऑफ पावर बहुत ही दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक मानी जाती है। आप शायद अनजाने में अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि दुनिया की इस बेरहम जंग में अक्सर सबसे प्रतिभाशाली और होशियार लोग ही सबसे पहले खत्म किए जाते हैं। आखिर ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? हकीकत तो यह है कि दुनिया की इस बेरहम जंग में अक्सर सबसे टैलेंटेड और होशियार लोग ही सबसे पहले निपटा दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी यही बुद्धिमानी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन जाती है? तो आज मैं आपका गाइड हो जाऊंगा, आपको पावर और सत्ता के उस कड़वे खेल के बारे में बताऊंगा जहां आपकी चमक दूसरों की आंखों में चुभने लगती है। और हाल ही में आपने जाने माने एक लीडर जो कि जनता के मुद्दे उठा रहे थे, बहुत यंग जो है राज्यसभा के में वो एमपी थे, और जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो आते थे उन्हें बेरहमी से हटा दिया गया, उन्हें बोलने की अनुमति बंद कर दी गई और अब वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं। तो जब मैं ये कहानी उनकी पढ़ रहा था और जब उनके मैं देख रहा था कि काफी अच्छे नए नए मुद्दे, कभी डिलीवरी वालों की बातें, कभी सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा की बातें, कभी 28 दिन में रिचार्ज खत्म होने की बातें, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा करने के बावजूद उनकी जो टीम ने ऐसे आरोप लगाए जिसको उन्होंने चैलेंज किया कि ये बिल्कुल असत्य है और मुझे जो बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही वो प्योर पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा है। तो आपको भी ये चीज समझनी चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी इस पावर कॉरिडोर का हिस्सा बनोगे। तो वो सभी लोग जो पावर कॉरिडोर में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आपको इतिहास के उस पुराने दरबार में लेके चलते हैं जहां एक नौजवान सिर्फ एक छोटी सी उसकी जो खूबी ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आइए शुरुआत करते हैं। उस प्राचीन दरबार में एक नया दरबारी आया था, बेहद तेज, हाजिर जवाब और जरूरत से ज्यादा काबिल, बहुत टैलेंटेड। उसकी समझ ऐसी थी कि राजा के बरसों पुराने और अनुभवी सलाहकार भी उसके सामने बिल्कुल फीके लगने लगते थे। शुरुआत में तो राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की, दरबार में उसका रुतबा बढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे माहौल में एक जहरीली तब्दीली आने लगी। राजा मुस्कुराता तो था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पहले जैसी चमक नहीं थी, बल्कि हर समय उसको एक अजीब सी चुभन और बर्फ जैसी ठंडक दिखाई देने लगी थी। वो नौजवान समझ नहीं पाया कि जिसे वो अपनी तरक्की की सीढ़ी समझ रहा था वही असल में उसके पतन का रास्ता था। आइए, कहानी का क्लाइमेक्स तब आता जब उस युवक ने बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी आइडिया सबके सामने रखा। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन उस शोर के बीच राजा की खामोशी किसी आने वाली मौत की आहट जैसी थी। कुछ ही हफ्तों के भीतर वो जो होशियार युवक था, बहुत टैलेंटेड, दरबार से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। उसकी गलती क्या थी? वो अपने सुझाव में सही तो था, लेकिन समझदार नहीं था। उसने अपनी चमक से राजा को छोटा और असुरक्षित महसूस करवा दिया था। उसे लगा कि उसकी अक्ल उसे जीत दिलाएगी, लेकिन उसने अनजाने में राजा के अहंकार को सीधी चुनौती दे दी। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर शक्ति के इसी बेरहम चेहरे को बिना किसी दिखावे के हमारे सामने रखती है। यह किताब आपको नैतिकता या अच्छाई बुराई का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उस कड़वी रियलिटी का आईना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने सदियों के इतिहास, राजनीति और इंसानी स्वभाव के गहरे पैटर्न को जोड़कर साबित किया कि सत्ता के गलियारों में लोग असल में कैसे सोचते हैं। पावर डायनामिक्स को समझना आज के दौर में सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए मजबूरी है जो इस कंपटीशन वाली दुनिया में टिकना और जीतना चाहता है। फिर मैंने कहा, अभी उस हर इंसान की मजबूरी है जो इस प्रतिस्पर्धी, इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में टिकना और जीतना चाहता है। तो पहले मन बना लो आगे बढ़ने से पहले कि तुम वाकई में जीतना और टिकना चाहते हो, क्योंकि यहां पर कौन दोस्त है और कौन दुश्मन ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं आपका गाइड हो जाऊं, आगे बढ़ते हैं और हम इस चीज को और गहराई से समझते हैं। इस किताब का आज हम चीरफाड़ करेंगे और सबसे पहले समझेंगे नेवर आउटशाइन द मास्टर। पहला चैप्टर यही कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अभी हाल में आपने देखा राज्यसभा में, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पावर का पहला सबक है। इसका मतलब है कि अपने बॉस, अपने मेंटर या किसी पावरफुल व्यक्ति के सामने कभी अपनी काबिलियत का प्रदर्शन इतना ज्यादा ना करें कि वो खुद को कमतर महसूस करने लगे।
इस लॉ के पीछे का सबसे बड़ा और कड़वा सच भी यही है कि अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो आपको अपने मास्टर को हमेशा खुद से ज्यादा बेहतरीन और बुद्धिमान दिखाना होगा। बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत गहरी बात है। मुझे पता है कि आपको इस समय तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है वो अलग है। हमें एथिक्स की बातें कही गई हैं, हमें कहा गया अपना काम करते रहिए, बट पावर कॉरिडोर में सच्चाई थोड़ी अलग चलती है। आइए थोड़ा और इस चीज को समझते हैं। हम अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि दुनिया लॉजिक और इंसाफ से चलती है। तो क्या हो रहा है इस समय वॉर के नाम पर? कहां इंसाफ है? किसकी पावर है? कौन गलत है, कौन सही है? पावर की असली दुनिया भावना और अहंकार यानी ईगो के दम पे चलती है। लोग अक्सर अपनी असुरक्षा की भावना से फैसले लेते हैं, आपकी काबिलियत से नहीं। यदि आपने किसी बॉस के सामने खुद को उनसे ज्यादा जीनियस साबित कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने एक भावनात्मक दुश्मन बना लिया, भले आपका सुझाव कंपनी के लिए करोड़ों का फायदा लेकर आए। लेकिन अगर उससे आपके सीनियर का ईगो आहत हुआ तो वो बदला लेने के लिए आपकी पूरी मेहनत और करियर को मिट्टी में मिलाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बात को याद रखिएगा। और जब आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं या आपकी हर जगह वाहवाही होने लगती है तो यह सत्ता में बैठे व्यक्ति के लिए एक अदृश्य थ्रेट यानी खतरा बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन्स इसे ब्रिलियंस कंट्रोल कहते हैं। आपको यह बारीकी से सीखना होगा कि कब अपनी पूरी ताकत से चमकना है और कब जानबूझकर थोड़ा पीछे हटकर दूसरों को श्रेय देना है। देखिए, लीडरशिप का यह काम होता है। आपकी बुद्धिमानी दूसरों की आंखों में चुभने वाला कांटा नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को बढ़ाने वाला एक औजार होना चाहिए। जो लोग यह संतुलन नहीं बना पाते वे अक्सर बहुत काबिल होने के बावजूद सफलता की रेस से बाहर कर दिए जाते हैं। इसे समझने के लिए कॉलेज के उस स्टूडेंट को देखिए जो हमेशा क्लास में सबसे सही जवाब देता है। शुरू में तो टीचर खुश होता है, लेकिन जब वही छात्र हर बात पर टीचर के ज्ञान को चुनौती देने लगता है या उन्हें सुधारने की कोशिश करने लगता है तो टीचर का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो प्रशंसा धीरे धीरे चिढ़ और नफरत में बदल जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस छात्र ने जाने अनजाने में टीचर के वर्षों के अनुभव और अधिकार को सबसे सामने छोटा कर दिया। सबके सामने उन्होंने छोटा करके दिखा दिया। लोग आपकी बुद्धिमानी का सम्मान तभी तक करते हैं जब तक वह उनके खुद के सम्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इस बात को याद रखिएगा। और ये आप जब पावर कॉरिडोर में जाएंगे तो ये आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगी। प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर यह गेम और खतरनाक हो जाता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स तो बहुत बड़े लेवल पे होती है। कल्पना करिए आप एक नई नौकरी में और बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप हर मीटिंग में एक ऐसे नए और मॉडर्न आइडियाज लेकर आते हैं जो आपके मैनेजर के पुराने सिस्टम को बेकार साबित कर देते हैं। तार्किक रूप से आप कंपनी के लिए एक एसेट हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आप अपने मैनेजर की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। उसे लगने लगता है कि आप उसकी कुर्सी की ओर नजर गड़ाए हुए हैं। यहां आप टू राइट यानी जरूरत से ज्यादा सही हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। तो दोस्तों, ये जो नियम है हमारे निजी रिश्तों और परिवार में भी उतना ही लागू होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिनर टेबल पर अगर आप किसी बड़े को यह बार बार एहसास कराते हैं कि आप उनसे ज्यादा अपडेटेड और समझदार हैं तो वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इंसानी स्वभाव की बुनियादी कमजोरी की कोई भी व्यक्ति हर वक्त इंफीरियर यानी कमतर महसूस करना पसंद नहीं करता। लोग कड़वे सच का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वे अपने मान सम्मान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप दूसरों को छोटा महसूस कराते हैं तो आप अनजाने में उनसे अपना साथ खो देते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन इसके लिए बहुत ही गहरी चाल बताते हैं। वो कहते हैं कि रणनीतिक विनम्रता यानी स्ट्रैटेजिक ह्यूमिलिटी कहा जाता है। और कहते हैं कि अगर आप वाकई में ऊपर पहुंचना चाहते हैं, तो अपने मास्टर को चमकने का मौका दें। उनके पुराने और घिसे पिटे विचारों की भी प्रशंसा करें और अपनी सफलताओं का श्रेय उन्हें देते रहें। आपको लगेगा चापलूसी है। वो कहते हैं चापलूसी या मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव की समझ है। इंसान ऐसे ही हैं। जब आप अपने मास्टर को सुरक्षित और बुद्धिमान महसूस कराते हैं तो वे आपकी राह का पत्थर नहीं बनते, बल्कि वे खुद आपको अपने कंधों पर बिठाकर ऊपर तक लेके जाते हैं। और इतिहास गवाह है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि औसत काबिलियत वाले लोग भी शिखर तक पहुंच गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने राजाओं को कभी असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया। व्यवहारिक कदम यह है
कि अपने सीनियर की कमजोरी को पहचाने। क्या वे अटेंशन के भूखे हैं? अपने आइडियाज को ऐसे पेश करें जैसे वो उन्हीं के किसी पुराने सुझाव का विस्तार, एक्सटेंशन है। उन्हें एहसास दिलाए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो उनके मार्गदर्शन का ही नतीजा है, उन्हीं की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ब्रिलियंस को थोड़ा छुपा कर रखना ही लॉन्ग टर्म में सत्ता हासिल करने की सबसे बड़ी और पक्की स्ट्रेटजी है। आप में से कितने लोग कमेंट करिएगा कि जिन्होंने ये कहा कि मैं आईएएस करना चाहता हूं, उन्होंने सभी रिश्तेदारों में बता दिया, सब जगह बता दिया, और देखा होगा कि गाहे बगाहे बातचीत में आपको कई बार ऐसे सार्केज्म का सामना करना पड़ा, तानों का सामना करना पड़ा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आपको उम्मीद थी कि ये लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब हम बात करेंगे उस सबसे असहज कर देने वाले सच का सामना। आपको खुद से सवाल पूछना होगा, क्या आपको सिर्फ सही साबित होना है या आपको जीवन में सफल होना है? अगर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती हैं, ये बातें आप याद रखिएगा, अक्सर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। गालिब ने कहा था ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां मिलता नहीं, किसी को जमीन और किसी को आसमां मिलता नहीं। ये समझना बहुत भारी लग सकता है आपको कि पूरी जो दुनिया है ना, मेरिट पर नहीं बल्कि परसेप्शन यानी नजरिए पर चलती है। परसेप्शन। क्यों हमसे कहा जाता है अच्छे कपड़े पहनो? क्यों इंटरव्यू में कहा जाता है टाई वाई पहन के? परसेप्शन। क्यों भाई? आप इंसान हो, आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन है, वो पूछे आप पैजामा में चले जाओ, चल के जाके कभी कभी देखा किसी को इंटरव्यू में चप्पल और पैजामा पहन के? इंटरव्यू तो व्यक्तित्व का हो रहा है ना, उस व्यक्ति का हो रहा है, उस पैजामा या कोट पैंट का तो हो नहीं रहा है। बट दुनिया परसेप्शन से चलती है। आप किसी भी इंटरव्यू में आप किसी को पैजामा कुर्ते में जाते हुए नहीं देखोगे, धोती कुर्ते में जाते हुए नहीं देखोगे। ये किसी कपड़े का अपमान नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन है। आप कितने टैलेंटेड हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरों की नजरों में कैसे दिखते हैं। अगर आप पावर के इस खेल को नहीं समझेंगे ना, तो आप बार बार सही होकर भी हारते रहेंगे और पीछे छूट जाएंगे। ये बात याद रखिए। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे करके आपको अपने आप को बदलना होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक चीज सवाल पूछने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी टू लबासना हर बच्चे की चाहत है। लबासना उस पावर कॉरिडोर में पहुंचने के लिए एनसीईआरटी सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सिर्फ पढ़ाना नहीं, हर टॉपिक का टेस्ट, उस पर मुझे आंसर राइटिंग, क्या खूब, यानी कंप्लीट पैकेज, चैप्टर बाय चैप्टर मेरी स्टडी, मुझे माइंड मैप नोट्स मिले जिसको मैं क्विकली 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लूं, हर टॉपिक का एक स्टैंडर्ड टेस्ट हो और मुझे राइटिंग करने के लिए वर्कबुक मिले। वाह क्या बात है! ये मिल जाए तो इसी का नाम है एनसीईआरटी लबासना, यानी एनसीईआरटी मेरी तैयारी का बेस बन सकता है। और मैं ये बैच शुरू कर रहा हूं 16 तारीख से। जबरदस्त डिस्काउंट है, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मामले में बिल्कुल सही थे लेकिन फिर भी आपको नुकसान उठाना पड़ा या आपको किनारे लगा दिया गया? अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन खुद से झूठ मत बोलिएगा। अगर आपको एक कड़वा विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप महान बनने की जिद में मिट जाना चाहते हैं या अपनी चमक को थोड़ा छुपाकर दुनिया को जीत लेना चाहते हैं? फैसला आपका है। मैं उजांक आपसे फिर मिलूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे। जिंदगी को बदलने का प्रयास जारी रहना चाहिए। नमस्कार।